जय हिंद। आ जाइए आप लोगों को हम बिहार पुलिस के लिए अंतिम प्रहार करना सिखाते हैं। बिहार पुलिस के जो खान सर का जो ये बुक है, इसका फ्री में टेस्ट सीरीज करवाते हैं, एकदम मुफ्त है। आपको चाहिए तो बोलते रहिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन बिना बकवास के शुरू करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन में यही बुक है, बिहार टॉनिक बुक है। चलिए आज का सवाल देखते हैं। पहला पोर्शन में हमारा मैथ है। पहला पोर्शन में मैथ है हमारा। तो मैथ आप लोग देख लीजिएगा। हम खाली ऑप्शन बता देते हैं। तो चलिए आइए। आइए आपको आंसर बता देते हैं। आंसर कौन सा होगा। हाँ, तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पहला आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा का आंसर हो जाएगा हमारा, दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा का आंसर हो जाएगा हमारा 4। आगे देखते हैं। चौथा का अगर आप लोग आंसर देखेंगे, चौथा का आंसर हो जाएगा हमारा ए। पाँचवा का आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, हम सिर्फ मैथ का आंसर बता देते हैं। 5 का हो गया बी। छठा 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये थर्ड हो जाएगा। आगे देखिए। 7 का आंसर बताते हैं। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 का आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 10 का आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 जो है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 12 जो है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 अगर 13 की बात करते हैं, 13 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग मैथ बना लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हम तो सॉल्व कर ही देंगे पर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा जहाँ तक मैथ है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर होगा। 14 का चलिए आइए 14 देखते हैं। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 का देखते हैं। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 16 का ऑप्शन नंबर डी। वही 17। अब यहाँ से आप लोग को दिखाते हैं बढ़िया से क्वेश्चन, यहाँ से क्योंकि जीके जी शुरू हो गया, तो यहाँ से आप लोग ठीक से क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 17 में कीजिए आंसर। 17 में अर्थशास्त्र की रचयिता है, ये पूछ रहा है अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है। तो अर्थशास्त्र की रचयिता हो गया कालिदास। सॉरी अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हो गए? कौटिल्य, कौटिल्य। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य। इसी का अन्य नाम में विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। चलिए 18 देखते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन कराएंगे इसमें, फिर 50-50 करके सभी सेट को पूरा करवा देंगे आप लोगों को। 18 देखिए, 18 में वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही 19 देखिए, 19 में क्या, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो बारदोली सत्याग्रह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। आप लोग सिर्फ बिहार पुलिस का अगर एग्ज़ाम देंगे तो अंतिम ये पढ़ा है, आप लोग थोड़ा फास्ट में इसको रिवाइजिंग कर लीजिएगा, जो आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 20 नंबर। 20 नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है? पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वाहन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जल का वाहन। और 21 में देखते हैं, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा रचा लिखा गया? तो फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र, आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे देखते हैं। तो 22 का देखिए, 22 में निम्न में से कौन बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है? 22 में हो गया, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है? फटाफट आंसर दीजिए, कौन बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस। रिलायंस ये बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है। बाकी कोको कोला, नोकिया, सैमसंग ये सब बहुराष्ट्र कंपनी है, रिलायंस बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो आंसर दीजिए, विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इसे इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है, इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 24 में रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो आप लोग उत्तर दीजिए फटाक से। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है, आप लोग इसको यह पता होगा, स्फिग्नोमीटर। कौन सा? स्फिग्नोमीटर। कौन सा? स्फिग्नोमीटर। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो जवाब दीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 26 में किस मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है? ऑप्शन दीजिए फटाफट, जवाब दीजिए। किस मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा काली मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, काली मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? किसे होता है? तो भारत में अगर कहीं पे आपातकाल की घोषणा करना तो यह अधिकार किसको होता है? फटाफट उत्तर दीजिए। यह अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। 28 में जापान की मुद्रा है, कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा का नाम है येन, जापान की मुद्रा का नाम है येन। 29 में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है, निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है जिसमें धातु नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? कौन सा है अधात्विक खनिज? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधात्विक खनिज। अगले देखते हैं।
थोड़ा क्वेश्चन बड़ा करते हैं। चलिए आइए अगला है, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। मतलब फेस देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये हमारा संविधान 26 जनवरी 1950। क्या होगा 26 जनवरी 1950। एक तेलंगाना की राजधानी क्या है। 33 नंबर, तो तेलंगाना की राजधानी कौन सा होगा, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हो गया हैदराबाद। 34 में देश बंधु उपनाम से किसे जाना जाता है। 34 का उत्तर दीजिए। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। उत्तर दीजिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ, उत्तराखंड। एक वनस्पति कौन सा साधन है। तो वनस्पति कौन सा साधन है। फटाफट उत्तर दीजिए, वनस्पति कौन सा साधन है। तो वनस्पति कौन सा साधन है। ये जैव और अजैव दोनों साधन है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी। वनस्पति जो है वनस्पति जैव और अजैव दोनों साधन है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। 50 क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे भाई, क्योंकि टाइम उतना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के विदेश मंत्री कौन है। अभी वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर। अगला सवाल है, मेघालय की राजधानी कहाँ है। तो आपको बताना मेघालय की राजधानी कहाँ है। मेघालय की राजधानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग। रुकिए दोस्त, मेघालय की राजधानी कहाँ है। ओहो, मेघालय की राजधानी हो जाएगा आपका शिलोंग। मेघालय की राजधानी हो जाएगा मेघालय की राजधानी हो गया शिलोंग। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध हेतु दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध हेतु दिया जाता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सिनेमा। तो ये सिनेमा में दिया जाता है, इसमें दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 40 में पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। 40 नंबर है, पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। केस्कोग्राफ। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केस्कोग्राफ। इकतालीस नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ था। तो आपको उत्तर देना, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ था। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार सरोवर बांध। इसके विरुद्ध में हुआ था, सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध में हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। थोड़ा मोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। आपका आंसर हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कार। यहाँ पे पहले स्लाइड में दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन का लेवल और टफ होता गया है, इसीलिए आप क्लास में बने रहिए। सभी क्लास को देखते रहिएगा। आप जैसे जैसे इस क्लास को प्यार देंगे तो नया एपिसोड आते रहेगा और आपको देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। उत्तर दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
1 मई को। कौन सा होगा? 1 मई को। 44 क्वेश्चन है। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर दीजिए। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर दीजिए। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। कौन सा होगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड करेगा 2025 का आईसीसी टेस्ट चैंपियन मेजबानी इंग्लैंड करेगा। वही 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। पैंतालीस में अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? आप इसका उत्तर दीजिए। अपच का उपयोग कराने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो ये आपका हो जाएगा एंटी एसिड। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एंटी एसिड। देखिए दोस्त, अंतिम समय में इसीलिए आए हैं कि ताकि आपका रिवीजन हो जाए और ये सेट आप फटाक से 4 दिन में कर लें, फिर आप एग्ज़ाम में जाके फोड़ फाड़ दें। इसीलिए आपके लिए ये सेट लाए हैं, आप इसे बढ़िया से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे, निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? ये चारों में से कौन सा गैर कृषि आधारित उद्योग है? जवाब दीजिए। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चम्र उद्योग। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? अगला सवाल है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ये तो आप सबको पता होगा, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कार्जन के नेतृत्व में हुआ था। अगला सवाल है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? फटाफट उत्तर दीजिए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका में आयोजित होगा 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया, अमेरिका में। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत का आपको उत्तर देना, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? यहाँ है और आगे यहाँ। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आपका आंसर हो जाएगा अभी के समय ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। अगला सवाल है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको उत्तर देना है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। हाँ, खजुराहो में। ऑप्शन नंबर बी होगा, खजुराहो। चलिए यहीं तक रहने दीजिए कि आगे करा दें 60 तक। चलिए 60 तक करा देते हैं। चलिए 60 तक हो जाए। चलिए अगला है, किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है? फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लोहा। उद्योगों के खनिज की जननी मानी जाती है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 कब की गई? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपूर्व विद्युत का सुचालक है? कौन सा? कार्बन का कौन सा अपूर्व विद्युत का सुचालक है? आप उत्तर दीजिए। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट। अगला सवाल देखते हैं, वो सहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? आपसे पूछा गया है कि वो सहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसे स्थगित क्यों किया गया था? तो आप लोग उत्तर दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा घटना के कारण। आप सबको पता होगा, चौरी चौरा घटना के कारण इसे स्थगित किया गया है। अगला सवाल है, पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है? उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए फटाक से। पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है कौन? प्रखंड विकास पदाधिकारी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का
कार्यकाल क्या था। बोल रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से किस वर्ष चला था। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था 51 से लेकर 56 तक। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है चौमासा कौन सा समास है। उत्तर दीजिए चौमासा कौन सा समास है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। चौमासा कौन सा समास है, द्विगु समास। अगला है निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव, उत्तर दीजिए कौन सा तद्भव शब्द है। जवाब दीजिए कौन सा तद्भव शब्द है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंवला। आंवला ये हो जाएगा तद्भव शब्द है आंवला। आंवला तद्भव शब्द हो जाएगा आंवला। तो अगला देखिए निम्न में कौन सा संज्ञा शब्द है। फटाफट उत्तर दीजिए दोस्त, इसे कम समय में रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप लोगों को देखने में कोई टाइम नहीं, फटाक से देख लेंगे आप लोग अंतिम समय में, इसीलिए करते हैं। तो उत्तर दीजिए 59 का। निम्न में कौन सा संज्ञा शब्द है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुद्रण। 60 वाला देखिए 60 नंबर लोटा डोरी कौन सा समास है। उत्तर दीजिए लोटा डोरी कौन सा। लोटा डोरी लट्टू डोरी होना चाहिए। लट्टू डोरी कौन सा समास है। आपको आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। 20 मिनट लगा इसको रिकॉर्ड करने में। 20 मिनट में आप इसे रिवाइजिंग कर लीजिएगा फिर से। फिर आगे का अगले क्लास में होगा। तो इसीलिए आप लोग ठीक से पढ़िए, अंतिम समय रिवीजन कीजिए उमच के, और परीक्षा में जाके तोड़ दीजिए पकड़ के पेन कॉपी। ठीक है, जय हिंद।